महागुरुदेव जी को बार बार वंदना, महागुरुदेव जी को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। रामदेव जी के भक्त हैं प्यारे, रामदेव जी के भक्त हैं प्यारे, छू के मिटाते गुरु रोग हमारे, छू के मिटाते गुरु रोग हमारे, ऐसे अवतार को है बार बार वंदना, ऐसे अवतार को है बार बार वंदना, महागुरुदेव जी को बार बार वंदना, महागुरुदेव जी को बार बार वंदना, महागुरुदेव जी को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तोपो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा अजर अमर है, वो अछेद्य है, अशोष्य है, नित्य सनातन सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाली है। यही परमात्मा जब आत्मा के रूप में मनुष्य देह धारण करता है तो दुष्टों पापियों का नाश तो होता ही है, धरती के समस्त प्राणियों का कल्याण भी हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने त्रेता में भगवान राम के स्वरूप में अवतार लिया तो द्वापर में वे वंशीधर कृष्ण कहलाए। कलयुग के इस प्रथम चरण में जब पाप पुण्य पर भारी पड़ने लगा तब निरीह प्राणियों के उद्धार के लिए सन 1461 ईस्वी में भगवान विष्णु ने राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में एक बार फिर भगवान रामदेव के रूप में जन्म लेकर मानव कल्याण के महाअभियान का सूत्रपात किया। लेकिन लीलाधर की लीलाओं को भला कौन जान सका है। भगवान रामदेव अपने अवतारी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व ही अंतर्ध्यान हो गए। उनके असमय अवसान ने मानव के दुखों और कष्टों को और बढ़ा दिया। साधु संतों ने ठीक ही कहा है कि भगवान ज्यादा दिन अपने भक्तों की पीड़ा देख नहीं पाते हैं। 20वीं शताब्दी में परमपिता परमेश्वर ने मानव के उद्धार के लिए एक बार फिर इस धरती पर जन्म लिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में श्री आर.सी. मिश्रा जी के रूप में प्रभु का अवतरण हो गया। लेकिन त्रेता और द्वापर की तरह कोई नहीं जान पाया कि परमात्मा मानव देह में संत मनीषियों की इस पवित्र भारत भूमि पर अपने चरण कमल रख चुके हैं। स्वयं आर.सी. मिश्रा भी नहीं, फिर कैसे हुए वे व्यापारी से उद्धारक। ये शक्ति हमको 1992 में प्राप्त हुई। इससे पहले तो हम व्यापार करते थे
मेरा मध्यम श्रेणी के परिवार में हम थे और व्यापार था, खेती थी। लेकिन अचानक 1992 में हम ही दो हो गए। मैं तो अपने भट्ठे पे जा रहा था अपनी कार से, और रास्ते में हमारा दूसरा रूप सामने दिखने लगा और उससे मेरी बात हो गई। वहीं से मैं लौट आया और उसी दिन से सारा दिनचर्या मेरा बदल गया, सब कुछ छूट गया और मुझे खुद की पहचान हो गई। जगत पिता ने जब स्वयं प्रकट होकर आरसी मिश्रा जी महाराज को उनके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराया तो मानो सृष्टि धन्य हो गई।